हेलो दोस्तों। आप हर रात खुद से वादा करते हो, कल से सब बदलूंगा, और अगली सुबह वही अलार्म, वही फोन, वही बहाना। आज नहीं, कल। सच सुनना चाहते हो? प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम आपकी विल पावर भी नहीं है। असल प्रॉब्लम वो साइंस है जो आपको कभी सिखाई ही नहीं गई। आप लेजी नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप बस गलत तरीके से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और जब तक ये नहीं समझोगे कि दिमाग कैसे काम करता है, डिसिप्लिन हर बार आपसे जीत जाएगा। लेकिन अगर आपने आज ये समझ लिया, तो वही दिमाग जो आज आपको रोक रहा है, कल आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं देगा, ये आपकी सोच बदल देगा। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चैप्टर 1, व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड व्हाई इट मैटर्स। सोचिए, आप रात को सोने से पहले खुद से एक वादा करते हैं, कल जल्दी उठूंगा, कल फोन कम चलाऊंगा, कल अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन अगली सुबह वही अलार्म, वही बहाना, वही थोड़ा और सो लेने दो, और एक दिन फिर बिना कुछ बदले खत्म हो जाता है। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सच ये है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती। वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। सेल्फ डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं है, यह कोई सख्त जिंदगी या खुशी छोड़ देने का नाम नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन बस इतना है कि आप उस काम को चुनते हैं जो अभी मुश्किल लगता है, ताकि कल आसान हो सके। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है, आराम कर लो, बाद में कर लेंगे। दूसरी आवाज धीमी होती है लेकिन सच्ची, अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं होगा। ज्यादातर लोग पहली आवाज को सुन लेते हैं और फिर सालों बाद खुद से पूछते हैं, मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है जो आपको उस दूसरी आवाज तक पहुंचने देती है, वही ताकत जो आपको याद दिलाती है कि मूड से ज्यादा जरूरी आपका फ्यूचर है। यहां एक कड़वी सच्चाई है, मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब मन नहीं करता। जिंदगी में जो लोग आगे निकल जाते हैं, वे सबसे ज्यादा स्मार्ट या लकी नहीं होते। वे बस रोज थोड़ा सा सही काम कर लेते हैं, बिना बहाने बनाए। सेल्फ डिसिप्लिन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, यह आपको कंसिस्टेंट बनाता है, और कंसिस्टेंसी समय के साथ चमत्कार कर देती है। जब आप खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाते हैं, तो अंदर कहीं कुछ बदलता है। आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तो दुनिया की कोई आवाज उसे रोक नहीं पाती। यह समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, यह फ्रीडम की चाबी है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, उस दिन आप सच में आजाद होते हैं। शायद आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब बस इतना है कि अब तक डिसिप्लिन ने आपकी जगह फैसले नहीं लिए, और जैसे ही आप यह जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं, जिंदगी चुपचाप बदलने लगती है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, लेकिन हमेशा के लिए। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ विल पावर। सुबह का वक्त, आपका मन साफ होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको लगता है आज सब कंट्रोल में रहेगा। आप सोचते हैं, आज जंक फूड नहीं खाऊंगा, आज फोन लिमिट में चलाऊंगा, आज काम को टालूंगा नहीं। और सच कहें तो सुबह ये फैसले लेना आसान भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, कुछ बदलने लगता है। दोपहर होते होते दिमाग थोड़ा हैवी महसूस करने लगता है, शाम तक आते आते पेशेंस कम हो जाती है, और रात तक आते आते वही इंसान जो सुबह इतना स्ट्रांग लग रहा था, खुद से ही हारने लगता है। यहीं से एक सवाल उठता है, क्या हम वीक हैं? नहीं, असल में हम इंसान हैं। विल पावर कोई मैजिक नहीं है, यह अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, यह एनर्जी है, और एनर्जी खत्म हो सकती है। पूरा दिन फैसले लेने में, कंट्रोल रखने में, खुद को रोकने में आप धीरे धीरे अपनी विल पावर खर्च करते जाते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, नहीं अभी नहीं, तो आपकी अंदर की बैटरी थोड़ी और कम हो जाती है। यही वजह है कि रात को सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल लगता है। यही वजह है कि स्ट्रांग लोग भी थक कर गलत चॉइसेस कर बैठते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हम खुद को दोष देने लगते हैं।
मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप इनकेपेबल हैं, आप इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जी को समझते नहीं। विल पावर को फोर्स नहीं किया जा सकता, इसे मैनेज किया जाता है। जब आप सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन के शुरू में करते हैं तो आप अपनी बेस्ट एनर्जी वहीं लगाते हैं जहां उसका सबसे ज्यादा असर होता है। जब आप हर छोटी चीज पर खुद को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लिए बड़ी लड़ाइयों के लिए कुछ बचा ही नहीं छोड़ते। विल पावर का साइंस ये नहीं सिखाता कि हर वक्त स्ट्रांग बनो, यह सिखाता है कि कब स्ट्रांग होना जरूरी है। और एक गहरी सच्चाई ये भी है, डिसिप्लिन सिर्फ खुद को रोकने का नाम नहीं है, डिसिप्लिन स्मार्ट चॉइसेस बनाने का नाम है। जब आप थके हुए होते हैं तो एनवायरनमेंट जीत जाता है, जो सामने होता है वही चुन लिया जाता है। इसलिए स्ट्रांग लोग खुद पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि रात को फैसला लेना रिस्की होता है, वे जानते हैं कि थकान में इच्छाएं ज्यादा पावरफुल लगती हैं, और इसी समझ से वे अपनी जिंदगी डिजाइन करते हैं। इस पल यह समझ लेना बहुत जरूरी है, आपकी फेलियर आपकी कमजोरी का सबूत नहीं है, वह बस एक सिग्नल है कि आपकी एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही है। जब आप अपनी विल पावर को सम्मान देना सीखते हैं, जब आप उसे बचाना और सही जगह इस्तेमाल करना सीखते हैं, तभी डिसिप्लिन आसान लगने लगता है, और उसी दिन खुद से लड़ाई थोड़ी कम और खुद पर भरोसा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चैप्टर 3, द माइंडसेट दैट बिल्ड्स सेल्फ डिसिप्लिन। एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। जब कोई काम मुश्किल लगता है तो आपके दिमाग में पहली लाइन क्या चलती है? मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। काम शुरू होने से पहले ही। असल लड़ाई बाहर नहीं होती, कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपके रास्ते में खड़ा नहीं है। लड़ाई अंदर है, आपके अपने दिमाग के साथ। माइंडसेट वो चश्मा है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी देखते हैं। अगर वही चश्मा धुंधला है तो हर रास्ता मुश्किल ही दिखेगा। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर जोर डालना, खुद को सख्ती से चलाना, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन पहले दिमाग में बनता है, फिर जिंदगी में दिखता है। जिस दिन आप खुद को यह कहना बंद कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब आप खुद को एक लेजी इंसान मान लेते हैं तो आपका दिमाग उसी तरह के फैसले ढूंढता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है, तो दिमाग धीरे धीरे उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करने लगता है। यह कोई पॉजिटिव थिंकिंग का खेल नहीं है, यह कंडीशनिंग है। आप जो बार बार खुद से कहते हैं, आप वही बनते जाते हैं। हर बार जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं तो अंदर एक सिग्नल जाता है, मैं भरोसे के लायक हूं। और यही भरोसा डिसिप्लिन की जड़ है। बहुत से लोग बड़े बदलाव का इंतजार करते हैं, एक परफेक्ट दिन, एक परफेक्ट मूड, एक परफेक्ट मोमेंट। लेकिन सच यह है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे इम्परफेक्ट हालत में भी आगे बढ़ जाते हैं। माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि डर नहीं होगा, डर होगा, डाउट होगा। फर्क बस इतना है कि आप उन आवाजों को फैसला लेने नहीं देते। आप सीखते हैं कि दिमाग की हर बात सच नहीं होती। कभी कभी दिमाग बस आपको सेफ रखना चाहता है, लेकिन सेफ रहना और ग्रो करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि असहज महसूस करना गलत नहीं है बल्कि जरूरी है, उसी दिन डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहता, वह आपकी पहचान बन जाता है। और जब डिसिप्लिन पहचान बन जाए तो आपको हर दिन खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वो करते हैं जो आप हैं, शांत तरीके से, बिना शोर के, लेकिन लगातार। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 4, फाइटिंग टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। एक सच्चाई से शुरुआत करते हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस हर दिन एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आपका ध्यान चुराने के लिए बनाई गई है। सुबह आंख खुलते ही फोन हाथ में आ जाता है, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, और देखते देखते 10 मिनट, 20 मिनट कहां चला गया पता ही नहीं चलता। आप सोचते हैं बस 2 मिनट और, लेकिन ये 2 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। यही टेम्पटेशन है, धीमी, मीठी और बेहद डेंजरस। डिस्ट्रैक्शन ऐसे नहीं आता कि आपको डर लगे, वह आराम से आता है।
वह आपको थकान का बहाना देता है। वह कहता है थोड़ा ब्रेक तो बनता है, और यहीं जिंदगी का रिदम टूट जाता है। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ता है। लड़ाई, जोर, कंट्रोल। लेकिन सच कुछ और है। अगर हर दिन आपको टेम्पटेशन से फाइट करनी पड़ रही है तो आप पहले ही हार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंसान फाइट के लिए नहीं बना, इंसान डिजाइन से जीतता है। आप जिस चीज को बार बार देखते हैं आप उसी की तरफ खींचते हैं। यह साइकोलॉजी है। अगर फोन सामने है तो मन भटकेगा, अगर जंक फूड पास है तो इच्छा जागेगी। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह नेचुरल है। समस्या आप नहीं है, समस्या वो एनवायरनमेंट है जिसमें आप खुद को डालते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब टेम्पटेशन को क्रश करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है टेम्पटेशन को रास्ते में आने ही न देना। जब आप अपने कमरे को, अपने फोन को, अपने समय को थोड़ा सा स्मार्ट बना लेते हैं तो आपको हर पल खुद को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि ट्रूली डिसिप्लिन्ड लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि मन कब फिसलता है, इसलिए वे अपने आसपास की चीजें बदलते हैं। वे अपने ट्रिगर्स पहचानते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं, और फिर जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। आपको हर बार स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं होती, आपको बस हर बार खुद को मुश्किल में डालने से बचना होता है। एक और सच सुनिए, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, वह आपकी क्लैरिटी भी चुरा लेता है। जब दिमाग बार बार टूटता है तो फोकस मर जाता है, और बिना फोकस कोई भी सपना जिंदा नहीं रहता। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि हर टेम्पटेशन एक इनविटेशन है और हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, उसी दिन डिसिप्लिन डरावना नहीं लगता, वह एक शांत निर्णय बन जाता है। और धीरे धीरे जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो आपकी आवाज साफ होने लगती है, वही आवाज जो आपको याद दिलाती है कि आप यहां सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ हैबिट्स एंड रूटीन। जिंदगी में कुछ चीजें इतनी चुपचाप होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और वही चीजें धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। आदतें भी वैसी ही होती हैं। आप हर दिन बहुत कुछ सोच समझ कर नहीं करते। सुबह उठना, फोन उठाना, चाय बनाना, काम शुरू करना या टाल देना, ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। यही ऑटोमेशन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। अगर आपकी आदतें गलत दिशा में जा रही हैं तो आपको हर दिन खुद को जबरदस्ती घसीटना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी आदतें सही बन गईं तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। यही असली रहस्य है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग हर दिन मोटिवेटेड होते हैं। सच ये है कि वे मोटिवेटेड नहीं, वे प्रोग्राम्ड होते हैं। रूटीन कोई बोरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रूटीन एक शील्ड है। जब आपके दिन में एक तय फ्लो होता है तो दिमाग को हर बार फैसला नहीं लेना पड़ता, और जब फैसले कम होते हैं तो थकान भी कम होती है। सोचिए, अगर हर सुबह आपको यह तय करना पड़े कि उठना है या नहीं, तो आप कितनी बार जीत पाएंगे। लेकिन जब उठना आदत बन जाए तो सवाल ही खत्म हो जाता है। यही हैबिट्स की पावर है। शुरुआत में आदतें भारी लगती हैं, वे आपको रोकती हैं, आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं, लेकिन एक समय के बाद वही आदतें आपको सहारा देने लगती हैं। जैसे ट्रेन को चलने में वक्त लगता है, लेकिन जब वह स्पीड पकड़ लेती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। हैबिट्स भी वैसी ही होती हैं। छोटी छोटी चीजें जो रोज रिपीट होती हैं वही आपकी पहचान बन जाती हैं। आप जो रोज करते हैं आप वही बनते हैं। रूटीन आपको फ्री करता है, फ्री उस केओस से जो रोज दिमाग में चलता रहता है। जब दिन तय होता है तो माइंड शांत रहता है, और शांत माइंड ही लंबी दौड़ जीतता है। सबसे पावरफुल बात यह है कि हैबिट परफेक्ट नहीं मांगती, वह बस कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आप हर दिन थोड़ा भी करते हैं तो समय उसे बड़ा बना देता है। डिसिप्लिन तब स्ट्रगल नहीं रहता जब आपको खुद को हर दिन मनाना न पड़े। जब काम करना आपकी आदत बन जाए तो आलस के लिए जगह ही नहीं बचती, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं बदली थी, वह बदली थी छोटी आदतों से जो आपने चुपचाप अपनाई थी। चैप्टर 6, एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट एंड पेन। सच बोलें तो हम सब एक ही चीज चाहते हैं, कंफर्ट। ऐसी जिंदगी जहां एफर्ट कम हो, पेन ना हो
और सब कुछ स्मूथ चलता रहे। लेकिन यहीं से कहानी उलटी दिशा में मुड़ जाती है, क्योंकि कंफर्ट अच्छा लगता है पर वहीं आपको रोक भी लेता है। जब भी कुछ नया करने का वक्त आता है, जब भी ग्रोथ की बात होती है, तो एक हल्की सी बेचैनी उठती है। दिमाग कहता है अभी नहीं, थोड़ा इजी रास्ता चुन लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। और हम मान जाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है, जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वे कभी इजी नहीं होती। डिस्कम्फर्ट एक सिग्नल है, यह दुश्मन नहीं है। यह बताता है कि आप उस जगह खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। दर्द से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पेन गलत है, लेकिन पेन गलत नहीं है, पेन ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप जिम में वेट उठाते हैं तो मसल्स जलती हैं, वही जलन उन्हें मजबूत बनाती है। जिंदगी भी वैसी ही है। जब आप खुद को थोड़ा पुश करते हैं, जब आप उस काम को करते हैं जो मन नहीं चाहता, तब अंदर कुछ बदलता है। पहले रेजिस्टेंस होता है, फिर एक्सेप्टेंस और फिर स्ट्रेंथ। डिसिप्लिन वहीं पैदा होता है जहां आप डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, बल्कि उसके साथ बैठना सीखते हैं। शुरुआत में यह अजीब लगता है। आपको लगता है मैं क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद आप नोटिस करते हैं कि जो चीजें पहले भारी लगती थीं अब नॉर्मल लगने लगी हैं। यही इवोल्यूशन है। हर बार जब आप पेन से भागते हैं, आप खुद को वहीं रोक लेते हैं, और हर बार जब आप पेन को सह लेते हैं, आप खुद को थोड़ा आगे ले जाते हैं। डिस्कम्फर्ट आपको टफ नहीं बनाता, यह आपको ऑनेस्ट बनाता है। यह आपको दिखाता है कि आप कितना कर सकते हैं जब एक्सक्यूजेस को साइड में रखा जाए। धीरे धीरे डर की आवाज कमजोर पड़ने लगती है और आपकी इनर वॉइस स्ट्रांग होने लगती है। वह आवाज जो कहती है यह मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यही वो पल होता है जहां डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहता, वह एक चॉइस बन जाता है। एक क्वाइट चॉइस, हर दिन थोड़ा सा पेन आज, ताकि कल खुद पर गर्व किया जा सके। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है जिस डिस्कम्फर्ट से आप डर रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी टीचर थी। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल वर्सेस एनवायरनमेंट कंट्रोल। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, आप कितनी बार खुद से कह चुके हैं अब मैं स्ट्रांग बनूंगा, अब मैं कंट्रोल में रहूंगा, अब कोई गलती नहीं करूंगा। और फिर भी कुछ दिन बाद वही आदतें, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही रिग्रेट। ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि आप गलत जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमेशा मानते आए हैं कि जीत का मतलब है खुद पर जोर डालना, इच्छाओं को दबाना, हर टेम्पटेशन से फाइट करना। लेकिन यह लड़ाई अनफेयर है, क्योंकि आपका दिमाग हर पल आपको आराम की तरफ खींचने के लिए बना है। वह पेन से बचना चाहता है, वह आसान रास्ता चाहता है, और आप उससे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हर बार नहीं। यह थका देने वाला है, और यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल टूट जाता है। यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, कोई भी इंसान हर समय स्ट्रांग नहीं रह सकता। जो लोग डिसिप्लिन्ड दिखते हैं वे असल में कम लड़ते हैं, क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि कंट्रोल खुद से नहीं, एनवायरनमेंट से शुरू होता है। आप जो देखते हैं आप वही चाहते हैं, आप जो सुनते हैं वही आपके डिसीजंस को शेप करता है। अगर फोन हर समय सामने है तो फोकस टूटेगा, अगर जंक फूड पास रखा है तो क्रेविंग्स आएंगी। ये नेचुरल है, ये फेलियर नहीं है। असली मिस्टेक ये मान लेना है कि आप हर बार खुद को रोक लेंगे। स्ट्रांग लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वे जानते हैं कि एक कमजोर पल पूरे हफ्ते की मेहनत बर्बाद कर सकता है। इसलिए वे अपने आसपास की दुनिया बदलते हैं, वे टेम्पटेशन को दूर रखते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करते हैं, वे अपने दिन को ऐसे डिजाइन करते हैं कि गलत डिसीजन लेने का मौका ही कम मिले। यह वीकनेस नहीं है, यह इंटेलिजेंस है। जब एनवायरनमेंट आपके पक्ष में होता है तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता। आपको हर बार खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता, आपको हर बार गिल्ट में नहीं जीना पड़ता। आप बस फ्लो में रहते हैं, और यही फ्लो आपको आगे ले जाता है। सोचिए, अगर आपको हर दिन पानी पीने के लिए खुद से लड़ना पड़े तो क्या आप टिक पाएंगे? लेकिन क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध है तो वह हैबिट बन जाती है। एनवायरनमेंट साइलेंट टीचर है, वह बिना बोले आपको शेप करता है। आपका रूम, आपका फोन, आपका टाइम, सब कुछ या तो आपको मजबूत बना रहा है या कमजोर।
जिस दिन आप यह जिम्मेदारी समझ लेते हैं, उस दिन सेल्फ कंट्रोल का बोझ हल्का हो जाता है। आप खुद से नहीं लड़ते, आप अपनी जिंदगी डिजाइन करते हैं, और जब डिजाइन सही हो तो डिसिप्लिन अपने आप दिखने लगता है, बिना शोर के, बिना ड्रामा के, बस लगातार। यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे खुद को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली बदलाव उनके आसपास इंतजार कर रहा होता है। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट शांत होता है, आपका दिमाग भी शांत होने लगता है। विचार साफ होते हैं, निर्णय आसान होते हैं, और पहली बार आपको खुद पर कंट्रोल रखने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि अब कंट्रोल आपके लिए काम कर रहा होता है, आप उसके खिलाफ नहीं। चैप्टर 8, गोल्स, क्लैरिटी एंड डेली एक्शन। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज क्या है जानते हैं? काम करना नहीं, बल्कि ये न जानना कि करना क्या है। जब डायरेक्शन साफ नहीं होती तो इंसान मेहनत से नहीं, कंफ्यूजन से थकता है। आप सुबह उठते हैं, दिन शुरू होता है, लेकिन दिमाग में एक हलचल रहती है, बहुत कुछ करना है, पर एग्जैक्टली क्या? यहीं से डिसिप्लिन टूटना शुरू होता है, क्योंकि दिमाग क्लैरिटी पर चलता है, और क्लैरिटी के बिना हर कदम भारी लगता है। लोग कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बेटर लाइफ चाहिए, मुझे चेंज करना है। सुनने में ये पावरफुल लगता है, लेकिन दिमाग के लिए ये लाइंस खाली होती हैं। दिमाग एक्शन समझता है, स्पेसिफिक एक्शन। जब लक्ष्य धुंधला होता है तो दिमाग उसे अवॉइड करता है। वह कहता है, बाद में सोचेंगे, अभी क्लियर नहीं है, और फिर दिन बीत जाता है। क्लैरिटी का मतलब परफेक्शन नहीं है, क्लैरिटी का मतलब है अगला छोटा कदम साफ दिखना। आपको पूरी जिंदगी की रोड मैप नहीं चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आज क्या करना है। डिसिप्लिन फ्यूचर से नहीं आता, डिसिप्लिन आज से आता है। जब आप हर दिन अपने दिमाग को एक सिंपल सवाल देते हैं, आज का एक काम क्या है जो मुझे आगे बढ़ाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि एक काम डराता नहीं, 10 काम डराते हैं। यहां एक साइलेंट ट्रूथ है, बड़े गोल्स इंस्पायर करते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस चेंज करते हैं। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो दिमाग प्रेशर में चला जाता है, और प्रेशर में इंसान या तो भागता है या फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है तो वही दिमाग कहता है, ये तो हो सकता है। यहीं से मोमेंटम बनता है। मोमेंटम मोटिवेशन से नहीं बनता, मोमेंटम बनता है एक्शन से। पहला छोटा एक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक आप नोटिस करते हैं कि जो काम कल इम्पॉसिबल लग रहा था आज नॉर्मल लग रहा है। क्लैरिटी डिसिप्लिन को जेंटल बना देती है। आप खुद को पुश नहीं करते, आप खुद को गाइड करते हैं। डेली एक्शन का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होना है, इसका मतलब है हर दिन प्रेजेंट होना है। कुछ दिन एनर्जी होगी, कुछ दिन नहीं, लेकिन एक्शन फिर भी होगा। छोटा, क्वाइट, कंसिस्टेंट। जब आप हर दिन एक तय समय पर एक तय काम करते हैं तो दिमाग सीख जाता है, सोचना नहीं है, करना है। और यही डिसिप्लिन की सबसे पावरफुल फॉर्म है। कोई ड्रामा नहीं, कोई लाउड मोटिवेशन नहीं, बस एक शांत रूटीन। एक और गहरी बात समझिए, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं तो डाउट्स की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। आप खुद से लड़ते नहीं, आप खुद के साथ चलते हैं। गोल्स तब डेंजरस बन जाते हैं जब वे इमेजिनेशन में रह जाते हैं, लेकिन जब गोल्स कैलेंडर में उतर आते हैं तो वे रियल हो जाते हैं। दिन के अंत में डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंफ्यूज होने से बचाना। जब डायरेक्शन साफ होती है तो एनर्जी बिखरती नहीं, और जब एनर्जी बिखरती नहीं तो प्रोग्रेस इनएविटेबल हो जाती है। धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना किसी को प्रूव किए, बस आप और आपका डेली एक्शन। और यही वो जगह है जहां सपने सोच से निकलकर जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। चैप्टर 9, द साइंस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। कभी आपने नोटिस किया है, काम सामने पड़ा होता है, जरूरी भी होता है, फिर भी आप उसे नहीं करते। आप जानते हैं कि डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, आप जानते हैं कि बाद में गिल्ट होगा, फिर भी हाथ नहीं उठता। और यहीं से एक अजीब सा डायलॉग शुरू होता है आपके दिमाग के अंदर, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और टाइम है, पहले ये छोटा सा काम निपटा लेते हैं। और वो छोटा सा काम धीरे धीरे पूरा दिन खा जाता है।
प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर यह आलस होता तो आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन आप करते हैं, बस वो नहीं करते जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, काम से नहीं, उस फीलिंग से जो काम के साथ जुड़ी होती है। डर, कंफ्यूजन, प्रेशर या खुद से एक्सपेक्टेशंस का बोझ। जब कोई काम आपको ओवरवेलमिंग लगता है तो दिमाग डेंजर सिग्नल भेजता है। वह कहता है इससे दूर रहो। यह लॉजिकल नहीं होता, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। दिमाग इमीडिएट कंफर्ट चाहता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए वह आपको उस चीज की तरफ खींचता है जो अभी अच्छा लगे। स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, कुछ इजी, कुछ फेमिलियर, और आप सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन 5 मिनट से शुरू होकर घंटों में बदल जाता है। सबसे पेनफुल हिस्सा यह नहीं है कि काम नहीं हुआ, सबसे पेनफुल हिस्सा है वो गिल्ट जो चुपचाप अंदर बैठ जाता है। आप खुद को दोष देते हैं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं हमेशा ऐसा ही हूं। और यही बिलीफ अगली बार प्रोक्रेस्टिनेशन को और स्ट्रांग बना देता है। ये एक लूप है, लेकिन इस लूप को तोड़ा जा सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज खुद को डांटना नहीं है, खुद पर गुस्सा करना भी नहीं है, क्योंकि गिल्ट एनर्जी नहीं देता, वह एनर्जी चुरा लेता है। असल बदलाव तब आता है जब आप काम को नहीं, शुरुआत को छोटा बनाते हैं। दिमाग को पूरा टास्क नहीं डराता, उसे डराती है शुरुआत। इसलिए जब आप कहते हैं आज पूरा करना है तो दिमाग फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं बस 5 मिनट बैठना है तो दिमाग रिलैक्स करता है, और अक्सर वही 5 मिनट 30 में बदल जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन लॉजिक से नहीं टूटता, वह मोमेंटम से टूटता है। एक छोटा एक्शन पूरा माहौल बदल सकता है। एक और सच है, हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम परफेक्ट करना चाहते हैं। हम सोचते हैं जब सही मूड होगा तब करेंगे, जब एनर्जी होगी तब करेंगे, लेकिन मूड एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। जो लोग काम करते हैं वे मोटिवेटेड नहीं होते, वे बस शुरू कर देते हैं, और जैसे ही शुरुआत होती है रेजिस्टेंस टूटने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको वीक नहीं बनाता, यह आपको यह दिखाता है कि कहां क्लैरिटी कम है, कहां प्रेशर ज्यादा है। जब आप अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं तो लड़ाई कम हो जाती है। आप खुद को फोर्स नहीं करते, आप खुद को गाइड करते हैं, और धीरे धीरे जो काम पहले भारी लगता था वह मैनेजेबल लगने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन वह कंट्रोल में आ जाता है, और जब कंट्रोल वापस आता है तो आपको एहसास होता है आप कभी इनकेपेबल नहीं थे, आप बस गलत सिग्नल सुन रहे थे। अब आप सिग्नल समझते हैं, और वही समझ आपको आगे बढ़ाती है, शांत तरीके से, एक छोटे कदम से, हर बार। चैप्टर 10, बिल्डिंग डिसिप्लिन फॉर लाइफ। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक फेज की तरह देखते हैं, 30 दिन, 90 दिन, एक चैलेंज, और फिर सोचते हैं बस अब आदत बन गई होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब जिंदगी फिर बिजी हो जाती है, जब रूटीन टूटता है, तो वही पुराना पैटर्न वापस आ जाता है, और तब सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उस वक्त आप ये नहीं कहते कि मैंने कोशिश नहीं की, आप कहते हैं मैं फिर से खुद से हार गया। असल में डिसिप्लिन को कभी टेम्पररी नहीं होना था, उसे लाइफस्टाइल बनना था। लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन कोई हैवी बर्डन नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हर दिन थका दे। लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन शांत होता है, सिंपल होता है, और सबसे ज्यादा ऑनेस्ट। ये इस बात को मानने से शुरू होता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं। कुछ दिन आप स्ट्रांग होंगे, कुछ दिन वीक, कुछ दिन आप सब कुछ सही करेंगे, और कुछ दिन कुछ भी नहीं, और यही नॉर्मल है। डिसिप्लिन का मतलब गिरना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है हर बार गिरने के बाद खुद को वापस खड़ा करना। जिंदगी लीनियर नहीं होती, प्रोग्रेस भी नहीं। जो लोग लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड रहते हैं वे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर दिन आसान होगा। वे बस इतना जानते हैं अगर आज नहीं हुआ तो कल वापस आना है। नो ड्रामा, नो गिल्ट, नो सेल्फ हेट, बस रिटर्न। सबसे डेंजरस सोच ये होती है अब तो टूट गया, अब क्या फायदा। यहीं ज्यादातर लोग गेम छोड़ देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वहीं जिंदा रहता है जहां आप खुद को माफ करना सीखते हैं और फिर भी जिम्मेदारी छोड़ते नहीं।
लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन रिजिड नहीं होता, वह फ्लेक्सिबल होता है। वह बदलती जिंदगी के साथ एडजस्ट करता है, कभी स्लो कभी फास्ट, लेकिन डायरेक्शन वही रहती है। यह समझना बहुत जरूरी है। आप डिसिप्लिन को पकड़कर नहीं रखते, आप डिसिप्लिन को जीते हैं। छोटे रिचुअल्स के जरिए, सिंपल रूटीन्स के जरिए, अनसेक्सी एक्शंस के जरिए, कोई देखे या ना देखे। डिसिप्लिन अपलॉज के लिए नहीं होता, वह कैरेक्टर के लिए होता है। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जब कोई तारीफ नहीं मिलती, तब जो आप करते हैं वही आपकी असली पहचान है। लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, वह साइलेंट होता है। वह रोज सुबह एक जैसा डिसीजन लेता है। वह एक्सक्यूजेस को नेगोशिएट नहीं करता, वह बस क्वाइटली आगे बढ़ता है। एक और सच है, डिसिप्लिन उम्र के साथ मैच्योर होता है। शुरुआत में आप खुद को पुश करते हैं, फिर आप खुद को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, और अंत में आप खुद के साथ काम करना सीखते हैं। ये फाइट नहीं रहती, ये पार्टनरशिप बन जाती है। आप अपने लिमिट्स जानते हैं, आप अपनी वीकनेसेस स्वीकार करते हैं, और फिर भी आप रुकते नहीं। लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन का मतलब हर दिन जीतना नहीं है, इसका मतलब है हर दिन मैदान में उतरना। चाहे एनर्जी हो या ना हो, चाहे मूड सही हो या नहीं, बस प्रेजेंट रहना। और समय इस ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करता है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आपको खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, आप वही करते हैं जो आप बन चुके होते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, जिंदगी किसी एक बड़े पल से नहीं बदली थी, वह बदली थी उन क्वाइट डिसीजन से जो आपने हर दिन लिए थे, बिना शोर के, बिना जल्दी के, बस डिसिप्लिन के साथ। द क्वाइट पावर यू नाउ कैरी। अब जरा रुकिए और पीछे देखिए। वो इंसान याद कीजिए जो शुरुआत में था, जो कंफ्यूज्ड था, जो हर दिन खुद से वादे करता था और खुद से ही टूट जाता था। अब ध्यान से महसूस कीजिए, अंदर कुछ बदला है। शायद जिंदगी बाहर से अभी वैसी ही लग रही हो, लेकिन भीतर कुछ शांत हुआ है। अब आपको पता है कि समस्या आप नहीं थे, न आपकी विल पावर, न आपका मन। आप बस बिना समझे खुद से लड़ रहे थे। अब आप जानते हैं, डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, यह एक रिलेशनशिप है आपके और आपके डिसीजंस के बीच। आप समझ चुके हैं कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, हर दिन लाउड जीतना भी जरूरी नहीं। कुछ जीतें शांत होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। अब जब अगली बार मन बहकने लगे, जब कोई पुरानी आदत वापस खींचे, तो पैनिक मत करना, बस एक पल रुकना, सांस लेना और याद करना। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि डिस्कम्फर्ट टेम्पररी होता है, आप जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन डिजाइंड होता है, आप जानते हैं कि क्लैरिटी डिसिप्लिन को आसान बनाती है, और सबसे जरूरी, आप जानते हैं कि आप वापस आ सकते हैं हर बार। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूप ये नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं, सबसे बड़ा रूप ये है कि आप गिरने के बाद भी खुद को छोड़े नहीं। अब आपको किसी लाउड मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आपको किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं, आप बस आगे बढ़ते हैं, चुपचाप, ईमानदारी से। और शायद यही असली जीत है, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई आवाज उसे भटका नहीं सकती। यही वो शक्ति है जो अब आपके अंदर है, शांत, मजबूत और हमेशा आपके साथ।